प्रोग्राम सफल हो पाया है और मैंने कोशिश किया है कि किसी चीज़ की हमारे टीम को, भारतीय मूवमेंट फ्रंट के सदस्यों को कोई परेशानी दिक्कत न हो। हालांकि इन लोगों ने जितना मशक्क़त, जितना मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं वो तारीफ के काबिल है और उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी हमने कोशिश किया है कि अपनी ओर से जो भी सम्मान हो सकता था, छोटा मोटा इज्जत नवाजी हम लोग जो कर सकते थे हमने कोशिश किया और हमारी टीम ने पूरा कोशिश किया है। और ये पहला कोशिश है, पहली मीटिंग है मध्य प्रदेश के पाली प्रोजेक्ट में भारतीय मूवमेंट फ्रंट की और इसको हमारे साथियों ने बहुत अच्छा सफल बनाने में हमारा मदद किया है और हम उनके धन्यवाद करने के लिए हम मजबूर हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। और हमारे इस काम में सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया है हमारे पाली के लोगों में मोहम्मद साकिब भाई हैं, समीर भाई हैं और नईम भाई भी हैं। हमारे सदस्य साहब अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो मोहम्मद साकिब खान साहब अंजुमन कमेटी के सदर हैं और हमारे साथी मोहम्मद जद्दुल अली भाई हैं, शमशाद बाबू हैं और नासिर हैं। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हमारी हौसला अफजाई की है और भारतीय मूवमेंट फ्रंट के काम को सराहा है। उनके टीम को बहुत सराहना किया है कि जो कदम, जो मेहनत इन्होंने किया है, खास करके जो इतनी दूर से महिलाएं हमारे बीच आई हैं इस नेक काम को करने के लिए, कामयाब करने के लिए। तो हमने कोशिश किया है कि इनको गुलपोशी वगैरह से स्वागत किया है और साथ में हमारे एक साथी ने इस काम को नेक समझ करके और अच्छा समझ करके, जनता की भलाई का काम समझ करके, हमारे एक साथी लाता यादव जी हमारे साथी हैं, कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय हैं हमारे साथी, उन्होंने खुश होकर के इस पार्टी के काम को अच्छा दे करके उन्होंने 1000 रुपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोष में, भारतीय मूवमेंट फ्रंट के कोष में 1000 रुपया का योगदान दिए हैं। और अपनी तरफ से हमने जो भी लोग हमारे बीच आए हुए हैं इस पार्टी को कामयाब करने के लिए, इस भारतीय मूवमेंट फ्रंट पार्टी को कामयाब करने के लिए जो भी महिलाएं हैं और हमारे साथी सदस्य हैं, उनको हमने एक साल अपनी तरफ से दिया है और 2000 रुपये हम और पार्टी को देने की घोषणा करते हैं भारतीय मूवमेंट फ्रंट के कोष में और देंगे। और हमारी हमसे जो गलती हुआ होगा हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। जो भी हमारी आपके खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई होगी तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमें माफ़ कर देंगे और हम भी दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे कि और हम एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में पाली प्रोजेक्ट से शुरू होकर के भारतीय मूवमेंट फ्रंट को लोग जाने और इसमें भागीदारी लें, क्योंकि ये नेक काम है, हिस्सेदारी की बात है, देश की तरक्की की बात है, भाईचारे की बात है, अमन और चैन की बात है इसमें। और जब तक आप राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, जब तक आप सियासत में नहीं आएंगे तो आप अपना हक नहीं ले सकते। आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। राजनीति किसी की बकौती नहीं है, राजनीति जो है सबकी है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम सियासत में आए। दोस्तों, भारत का संविधान ऐसा संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि आप पढ़ लिख करके कलेक्टर, एसपी तो बन ही सकते हैं। हमारा संविधान ने वो अधिकार दिया है कि अनपढ़ आदमी सभी कलेक्टर, एसपी का मालिक हो सकता है। और ये तब हो सकता है जब आप राजनीति में आएंगे, सियासत में आएंगे। राजनीति में हिस्सेदारी करना, चुनाव लड़ना, प्रचार करना, अपने विचार को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति करना सबका संवैधानिक अधिकार है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
जागरूक करना, शिक्षित करना नेक काम है, अच्छा काम है। और इस काम के जरिए ही आदमी अपना जीवन स्तर सुधार सकता है। तो वो संविधान है भारत में, वो संविधान है भारत में है जिस संविधान को अपना करके अगर जो कोई पढ़ने लिखने में चूक गया, किसी वजह से नहीं पढ़ाई कर पाया, गरीब है, उसको उतना सामर्थ्य नहीं है, उसका उतना सपोर्ट नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, टीचर नहीं बन सकता, राजनीति में आकर के, सियासत में आकर के, पॉलिटिक्स में आकर के सेवा करके, जनता की सेवा करके, जनता के बीच में जा करके, जनता की भलाई की बात करके, उनके लिए काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सियासत में आगे बढ़ेंगे। और आप एसपी कलेक्टर के मालिक होता है, जो सियासत में होता है, जो मंत्री होता है, वो उसको संवैधानिक अधिकार मिल जाते हैं सबसे ज्यादा। एक अनपढ़ आदमी को भी मिल सकता है। यही चीज भारतीय वोटिंग बैंक सभी के दिलों में उजागर करना चाहती है कि हम लोग जागें, जागृत हों, और लोगों से मिले, बोले और दूसरे के मुसीबत में ये भी खड़ा हो, इनके साथ हम लोग भी खड़ा हो। हम लोग किसी के पैसे पर नहीं चलते हैं, हमारा जमात आपस में हम लोग चर्चा करते हैं, भूखे भी रहते हैं, ट्रेन पर फ्री में भी चलते हैं, पैसा रहता है तो सारा भी देते हैं। लेकिन आपको एक ग्रोह बनानी होगी, वो ग्रोह ऐसा हो जो ईमानदारों का हो, और वो ईमानदारों का ग्रोह होगा तो न आपको टीटी सताएगा, न थानेदार सताएगा, न आस पड़ोस के लोग सताएंगे। इस ताकत को देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट फ्रंट के लोग काम कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि मैं 2 कुर्ता 2 पैजामा में गुजारा करूंगा और मैं कोई भी लाभ के पथ पर नहीं जाऊंगा। अगर कोई मुझे खरीदना चाहेगा तो मुझे खरीद नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। आप इसका घमंड न करें, कोई भी लोग हो कि हम हाकिम हैं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये तुम्हारी महल, ये तुम्हारी दौलत, ये तुम्हारा शान और शौकत सब मिट्टी में मिल जाएगा, आग में जला दिए जाओगे, मिट्टी में आता है।